राजा बिजली पासी कन्नौज के राजा जयचंद के समकालीन थे। इस तथ्य की पुष्टि लगभग सभी इतिहासकार करते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद का शासनकाल सन 1170 से 94 तक था। इस प्रकार राजा बिजली पासी का शासनकाल भी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में था। नमस्कार दोस्तों, एस ज्ञानी स्टोरीज फॉर के में आपका स्वागत है। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। लखनऊ जिला मुख्यालय से 8 किमी दक्षिण में स्थित बंगला बाजार को पार कर बिजनौर कस्बे की ओर जाने वाली सड़क के दाहिनी ओर एक विशाल किले के अवशेष मिट्टी और कहीं कहीं लखौरी ईंटों के टीले के रूप में दिखाई देते हैं। यह ऐतिहासिक स्थान 12वीं शताब्दी के पराक्रमी महाराजा बिजली पासी की कीर्ति का मूक साक्षी है। यह किला पूर्व से पश्चिम 210 मीटर और उत्तर से दक्षिण 280 मीटर परिसर में कुल 58,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अब एक संरक्षित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित अभिलेखों के अनुसार महाराजा बिजली पासी का राज्य 148 वर्ग मील लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। उक्त क्षेत्र के प्रशासन के लिए उन्होंने पहले अपनी मां के नाम विजनागढ़ का निर्माण कराया, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ हो गया। उनकी मां का नाम विजना और पिता का नाम नटवा था। बिजनौर से लगभग 3 किमी उत्तर की ओर उन्होंने अपने पिता के सम्मान में नटवागढ़ का निर्माण कराया। पुनः राज्य के विस्तार के साथ उन्होंने उस किले से 3 किमी और उत्तर की ओर उस विशाल किले का निर्माण कराया, जिसे अब महाराजा बिजली पासी का किला कहा जाता है। महाराजा बिजली पासी के उपर्युक्त 3 किलों के अतिरिक्त 9 किले और थे, जिनके नाम थे माती किला, परवर पश्चिम किला, कल्ली पश्चिम किला, पुराना किला, भटगाम किला, औराम किला, दादूपुर किला, ऐन किला और पिपरसंड किला। इनमें नटवा, माती, परवर पश्चिम तथा कल्ली पश्चिम किलों के अवशेष आज भी टीलों के रूप में मौजूद हैं। महाराजा बिजली पासी के द्वारा बनवाए गए इन 12 किलों के निर्माण से यह ज्ञात होता है कि राजा बिजली पासी स्थापत्य कला में कितने निपुण थे। इन 12 किलों की श्रृंखला का निर्माण कर उन्होंने एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की थी कि कोई भी दुश्मन उनकी सत्ता को नुकसान न पहुंचा सके। महाराजा बिजली पासी के किले का चित्र अंग्रेज कर्नल D.S. हार्डसन ने 1857 में अपने हाथ से किले के पास बैठकर बनाया था। इस किले की भव्यता देखते ही बनती थी। 11वीं-12वीं शताब्दी में संपूर्ण उत्तरी भारत में अराजकता छाई हुई थी। एक ओर देशी राजे एक दूसरे से युद्ध लड़ने में अपनी शक्ति का क्षय कर रहे थे, दूसरी ओर यहाँ की आपसी फूट का लाभ उठाते हुए विदेशियों के आक्रमण तेज हो गए थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने महाराजा बिजली पासी से कर देने के लिए कहा। राजा बिजली पासी ने किसी प्रकार का कोई कर देने से साफ इनकार कर दिया। इससे रुष्ट होकर जयचंद ने अपनी सेना महाराजा बिजली पासी को हराने और अपनी शर्तें मनवाने के लिए भेजी, लेकिन पराक्रमी राजा बिजली पासी की सेनाओं ने राजा जयचंद की सेनाओं को परास्त कर खदेड़ दिया। यह वही क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने अपने मतलब के लिए विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को भारतवर्ष में अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया था। महाराजा बिजली पासी के हाथों पराजित होने के बाद राजा जयचंद अत्यंत कुपित हुआ और उसने एनकेन प्रकरणेन राजा बिजली पासी को पराजित करने की चाल चली। उसने महोबा के सरदार आल्हाउदल, जो बानापार हीरोजा के रूप में मशहूर लड़ाकू थे, से संपर्क किया और उनसे राजा बिजली पासी के हाथों अपनी पराजय का बदला लेने की संधि की। आल्हाउदल ने अपने साले जोगा आदि को महाराजा बिजली पासी को हराने के लिए एक विशाल सेना के साथ भेजा।
महाराजा बिजली पासी और आल्हाउदल की सेना जो जोगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में आल्हाउदल के साले जोगा की भीषण पराजय हुई। इस पराजय से आल्हाउदल तिलमिला गए और उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित कर महाराजा बिजली पासी पर हमला बोल दिया। लखनऊ से सटे गांजर के मैदान में राजा बिजली पासी और आल्हाउदल की सेनाओं के मध्य लंबे समय तक भयंकर युद्ध हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसी गांजर की लड़ाई में वर्ष 1194 में महाराजा बिजली पासी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि कुछ का मानना है कि महाराजा बिजली पासी ने आल्हाउदल को परास्त कर दिया था। आल्हाउदल अपनी अवशेष सेना के साथ बाराबंकी की ओर पलायन कर गए, जहां से राजा देवामाती पासी ने आल्हाउदल को खदेड़ा और वे भागकर अपनी राजधानी महोबा पहुंच गए।